सिद्धमायर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के अमृत वचन वचनामृत का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं बराबर कंटिन्यूटी में। गुरुदेव श्री के वचनों में अमृत झरता है। अमृत स्वभावी भगवान आत्मा की गाथाएं गाई जाती है, महिमाएं गाई जाती है, अपनी महिमाएं गाई जाती है ना। गुरुदेव श्री ने जो हम लोगों पर उपकार किया है, ये बात थी नहीं, जिनवाणी में तो थी, लेकिन इस बात को इस तरह से खुलासा करना कि भगवान आत्मा यही सर्वस्व है और यही तू है, ऐसा तू निर्णय कर, ऐसा तू अनुभव कर, ये बात गुरुदेव बार बार फरमाते हैं। बोले आत्मा तो है, लेकिन मैं आत्मा हूं जब तक ये अनुभव नहीं किया तब तक आत्मा की खबर कहाँ पड़ी तुझे। आत्मा हूं ये खबर होनी चाहिए ना। जैसे देह में हूं तो निरंतर इसको चलता रहता है, जैसे मैं आत्मा ही हूं ऐसी खबर तो ज्ञान लक्षण से गुरुदेव सिंह ने बता के, और ये इसका जो रहस्य है वो खुला है। 45 वर्ष तक लगातार धारा प्रवाही समय सार जी के 19 बार सभा में प्रवचन किए। इसका मतलब गुरुदेव श्री को लगा कि ये समय सार जो पढ़ ले और वो उसमें एक गायक समय सार भगवान आत्मा को जो अनुभव कर ले, वो बस सब शास्त्रों का सार एक ही है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। ये इस तरह से तू अनुभव में कर ले, अपने फीलिंग में ले आ, श्रद्धा में ले आ कि मैं गायक भगवान ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। ऐसे गुरुदेव श्री का वचनामृत है, उसमें 264 नंबर का बोल है कि मोह राग द्वेषादि की जो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होती है, वह जड़ की ही अवस्था है, क्योंकि जड़ की ओर के झुकाव वाले भाव है, इसलिए उसे जड़ का कहा है। वह भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है और उसकी उत्पत्ति मूलभूत आत्मा में से नहीं होती, इसलिए उसे जड़ कहा है। देखो दोनों बात खोली है, जड़ की ही है, ही लगाया है और फिर उसको खोला भी है। गुरुदेव श्री का परम उपकार है। विषय जो जहां वजन देना है वहां गुरुदेव कितनी बार बोलते जाते हैं और उसके बाद ज्ञान भी करा देता है कि भैया इसलिए ये बात कही गई है। बोला मोह राग द्वेष आदि के जो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, वह जड़ की ही अवस्था है। क्या कहा? अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, वो भी कह रहे हो, वो जड़ की ही अवस्था है, वो भी कह रहे हो। तो जब आत्मा की पर्याय में होती है तो जड़ की कैसी होगी? तो आत्मा की कहो कि नहीं, आत्मा की तो जो आत्मा की प्रसिद्धि करती हुई पर्याय होती है वो आत्मा की होती है। जो पर्याय आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करे उस पर्याय को आत्मा की कौन कहे? जो पर्याय शरीर मिलाने का कार्य करे, जो पर्याय संसार बढ़ाने का कार्य करे, जो परिणामों में आकुलता पैदा करे, वो आत्मा की कैसे हो सकती है?
आत्मा तो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा। आहा, अनंत काल तक यूं का यूं, अनादि से टिका, अनंत काल तक टिका रहने वाला। ज्ञान, आनंद, सुख, वैभव, वीर्य, प्रभुता, है ना, स्वच्छता, सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, प्रभुता संपन्न ये भगवान आत्मा है। इसमें से राग आता ही नहीं है, क्योंकि राग मेरा स्वभाव नहीं है। क्या कहा, मोह राग द्वेष आदि जो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होती है। बोला पर्याय में उत्पन्न होती है, फिर आत्मा की क्यों नहीं है? कि आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होती है, वो अपने को आत्मा वेदन करे तो आत्मा की है। जिसकी जो हो उसकी वो हो। नींबू का खट्टास है, तो अगर वो खट्टास की किसी और की प्रसिद्धि करे तो फिर नींबू की थोड़ी है वो, करती ही नहीं है। खट्टास मुंह में आते ही नींबू ज्यादा गिर गया है, मिठास आते ही आज चीनी ज्यादा हो गई है क्या? मालूम है कि ये मीठा है, लेकिन मीठे में भी थोड़ी सी मिठास ज्यादा होते ही ये मीठापना का मतलब चीनी पे दृष्टि जाती है। मिठास का टेस्ट आते ही चीनी पे दृष्टि जाती है। वैसे ही आत्मा की पर्याय में निरंतर 24 घंटा जानना 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 निकल रहा है। तो जाननहार में हूं ऐसा जानना समझ में आते ही जाननहार पे दृष्टि जानी चाहिए ना। लौकिक में तो सब परिचय है, लौकिक में सब परिचय है। टेप रिकॉर्डर में किसी की भक्ति आवाज सुनते हैं तो तुरंत ध्यान जाते हैं कि ये तो उसकी है, ये तो उनकी है, ये तो भक्ति दौलत राम जी की है, ये भागचंद जी की है, ये उनकी है, सब ख्याल में आता है। अरे जब आत्मा का लक्षण ज्ञान है तो ज्ञान जहां पकड़ में आते ये आत्मा ये मैं हूँ। अब उसके अंदर में पर की तरफ दृष्टि करके लक्ष्य करके और राग देश उत्पन्न करता है, तो ये तो विकारी अवस्था है। ये विकारी अवस्था जिसके लक्ष्य से हुई है उसके खाते में डाल देते हैं। जीव का स्वभाव नहीं है और जीव का विभाव भी नहीं है, पुद्गल का स्वभाव है। जड़ की अवस्था है ये। क्यों? क्योंकि ये जड़ की प्रसिद्धि करती हुई अवस्था हुई है। मेरी अवस्था मेरी प्रसिद्धि करे तो आत्मा की कहे। आत्मा का ज्ञान आत्मामय है, आत्मा से निकला हुआ ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करता है। और जो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करे उसको आत्मा कौन कहे? कोई नहीं कहता है। बेटा घर में जन्मता है और उसका आदत खराब पड़ जाती है, बिगड़ जाती है, संगति खराब हो जाती है, तो पिता ये मानता है कि ये बेटा की संगति मेरे कारण खराब हुई है? मानता ही नहीं है। बोलता मेरी नहीं है, इसकी जो आदतें हैं वो मेरी नहीं है, कुल को लजाने वाली आत्मा मेरे मेरे कुल की नहीं है। कहीं बाहर बुरी संगत में पड़ गया है तो उसकी है वो जो आदत बिगड़ी है ना, वो उसकी है। मेरा पुत्र तो एकदम हमारे कुल का वंश का है ना, तो कैसे हो सकते हैं? तो आत्मा की पर्याय तो ज्ञान है जो आत्मा के कुल की है, जो अनादि अनंत जानना जानना चालू है। ये मोह राग द्वेष आदि भाव है, ये आत्मा के नहीं। उत्पन्न हुए हैं लेकिन संगति किसी और की है प्रभु। देह की संगति करे तो जड़ के भावी कहलाए ना, क्या हुआ? तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। मैं ना किसी का कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। जब शरीर में नहीं हो तो शरीर संबंधी कुटुंब परिवार मेरा कैसे हो सकता है भाई? जब मैं समझे ना, जब मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ तो ये मोह राग द्वेष आदि के परिणाम मेरे कैसे हो सकते हैं? बोले जड़ की भी अवस्था है, क्योंकि जड़ की ओर के झुकाव वाले भाव है, इसलिए उसे जड़ का कहा है। खोल दिया वापस, गुरुदेव से ही लगाया, पहले ही लगाया फिर उनने खोल दिया वापस कि जड़ की अवस्था है, मतलब स्पर्श रस गंध वाले की बात नहीं है, है? लेकिन ये जो परिणाम हुए हैं वो जड़ में की ओर झुके हुए हैं, जड़ में एकत्व ममत्व करके हुए हैं, तो जड़ रूप परिणाम है। क्योंकि इस परिणामों में आत्मा तो है ही नहीं,
इस परिणामों में जानने देखने वाले की प्रसिद्धि नहीं है, वो परिणाम आत्मा के कैसे हो सकते हैं? अब इसको जड़ के परिणाम को अपना परिणाम मान रखा है। जीव, मोह तो जीव का ही है ना, राग तो जीव का ही है ना, द्वेष तो जीव का ही है ना। अरे भाई, जीव की सत्ता में नहीं है ये सब। एक समय की पर्याय में जड़ की ओर झुकने वाले भाव है, इसलिए उसे जड़ का कहा है। कोई बोल दे कि जड़ का मतलब स्पर्श रस गंध वाले की बात नहीं है। जैसे शरीर स्पर्श रस गंध वाला पुद्गल है, वैसी बात नहीं चल रही है यहाँ, प्रयोजन भूत बात चल रही है। अरे आज तक तूने देह में एकत्व बुद्धि करके और अपने को रागी देसी मोही करता रहा, तो ये इससे संसार ही बड़ा ना, मोक्ष मार्ग नहीं सदा। आहा, जो आत्मा में ज्ञान आनंद सुख भरा हुआ है उसका आनंद तो आता नहीं है फिर है। बाहर बाहर देखता है तो जो स्वभाव में माल भरा हुआ है उसका अनुभव करता नहीं है। तो उसको वजन देके कहा है कि वो जड़ की ही अवस्था है। मोह राग द्वेष आदि जो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होती है, वह जड़ की ही अवस्था है, क्योंकि जड़ की ओर के झुकने वाले भाव है। जो परिणाम जड़ की ओर झुकते हैं वो परिणाम जड़ के ही है, क्योंकि वर्तमान उन परिणाम में ज्ञान नहीं है, जड़ के आश्रय से हुए हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए जड़ है। और आगामी जो उसके निमित्त से बंध बनते हैं वो भी जड़ ही बंधते हैं। तो जड़ 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 है, और ये चैतन्य स्वभावी आत्मा में से तो ज्ञान 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 ज्ञान, निरंतर ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित रहती है। होता है तो ज्ञान, आता है तो ज्ञान, आहा, रहता है तो ज्ञान स्वभावी। आज तक में जड़ स्वभावी नहीं हुआ कभी, बोलो। और पर्याय जो राग द्वेष मोह आदि पर्याय जड़ की है, क्यों है? क्योंकि जड़ में सन्मुख होके जड़ में अपनत्व करके होती है, तो जो जिसको लक्ष्य करे उसका ही है, बताओ। इसीलिए उसे जड़ का कहा है। वह भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कहा है? प्रयोजन की बात चल रही है प्रभु, कि आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ही मेरा कर, तो बस ये मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। आहा, मैं सुख का सागर हूँ। आप विचार तो करो, कितना आनंद का मार्ग है कि अपने आनंद स्वभावी भगवान आत्मा को नहीं जान के और राग द्वेष मोह करता है। राग द्वेष मोह कर्तृत्व बुद्धि से करता है कि ये मेरा कुटुंब, ये मेरा परिवार, इसके ये हो गया, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये झूठी कल्पना करके, जबकि स्वभाव में कुछ होता नहीं है और परद्रव्य इसमें कुछ कर सकता नहीं है। परिणमन योग्यता अनुसार होता है, जिस तरफ लक्ष्य करके परिणमन होता है उस तरफ का परिणमन कहा जाता है। जैसे एक लड़की होती है, तो लड़की की शादी जिसके साथ होती है तो उसकी जात बदल जाती है। फिर उसके पीहर में जो भी सुवासूतक कोई भी होता है वो उसको लगता ही नहीं है। बताओ क्यों नहीं लगता है? कि उसकी जात ही बदल गई, उसने किसी और के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, तो जिसके साथ रिश्ता जोड़ दिया वो उसकी हो गई। फिर वो पीहर वालों की तो कहलाती तो है, लेकिन उसके साथ उसका कोई जात नात मतलब कोई कोई सुवासूतक नहीं लगता है। तो वैसे ही प्रभु ये रागादिक भाव है, तो ये रागादिक भाव जिसके साथ संबंध जोड़े हैं वो उसके हैं। ये राग द्वेष मोह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आहा, मेरे चैतन्य में इसका कोई रोल नहीं है। मेरा क्या एक भाव तो ऐसा एक ऐसा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। अब ये जिसके लक्ष्य से हुए हैं उसके हैं, जिसके लक्ष्य से हुए हैं, जिसकी संगति करते हैं वो उसी को कहा जाता है।
कोई शराबी की संगति करता है तो उसको बदनाम हो जाता है। क्यों बदनाम हो जाता है? कि उसने संगति की है। तो बोले मैंने पिए तो नहीं ना, तो बोले तूने पी तो नहीं, लेकिन तू उनके साथ गया क्यों था? तो वैसे ही भगवान आत्मा, शाश्वत शुद्ध परमात्मा, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान परम पूर्णानंद का नाथ मैं हूँ। तो इसमें से जो ज्ञान धारा निकलती है वो निरंतर जानना 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 चेतन की प्रसिद्धि करती है। लेकिन ये जानने में मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मैं मोह हूँ, मैं मेरा ये परद्रव्य है, ये ऐसा मानता है। तो इसका जो लक्ष्य वहां जाके जो रागाधिक भाव होता है, तो जिस रूप अपने को माना, जिधर लक्ष्य किया उसका भाव है, मेरा तो नहीं है। उस काल में भी, उस काल में भी जैसे बच्चा बाहर गया तो शराब पीना सीख गया, तो माँ बाप बोलते हैं अरे तू बिगड़ गया है, तू चला जा मेरे घर से, तू हट जा यहाँ से, बोलते तो है। लेकिन फिर भी उनका इंटेंशन, अभिप्राय ये रहता है कि भैया तू ये जो गंदा काम करना सीखा है ना वो छोड़ दे, तू तो हमारा ही घर का कुल का है ना, हमारे कुल की लाज रख। तू सिद्धों का कुल का जो भगवान आत्मा परमात्मा है, वो मोह राग द्वेष आदि करता शोभा थोड़ी देता है? परद्रव्य में अपनापन करना, परद्रव्य को अपना मानना, ये शोभा थोड़ी देता है? हमारे कुल का है तो हमारे कुल की तरह है। अपने चैतन्य परमात्मा में विश्राम कर, आनंद कर, सुख भोग, ये आहा परिपूर्ण 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 वैभवान, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ, अनंत काल तक यूं का यूं टिकता हुआ, ऐसा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा परिपूर्ण परिपूर्ण लबालब छलाछल भरा हुआ, अनंत 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 गुणमय गुणमय, अनंत वैभवमय, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण भरा हुआ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ऐसा जो मानेगा उसके तो मोह राग द्वेष आदि भाव होते नहीं है। और ये मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं तो तुम्हारा लक्ष्य कहीं और है। तो क्या कहे, लक्ष्य फेरे फेर है। स्वभाव में कुछ बिगड़ा नहीं, और आत्मा का जो लक्षण है ज्ञान, उसमें कभी भी वो जड़ रूप नहीं होता है। तो ये लक्षण और वस्तु, ये दोनों जैसी है वैसी व्यवस्थित है। एक समय की विशेष पर्याय के अंदर तूने विपरीत मान रखा है, तो ये मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं। तो जिधर लक्ष्य करके वो भाव होते हैं वो उसके खाते के हैं, इसलिए उसको जड़ का कहा है। चेतन निज की ओर निहार, चेतन निज की ओर निहार, नहीं कोरा नहीं काला, चेतन निज की ओर निहार। ये चेतन तू अपनी ओर देखना है, तू देह नहीं है, नहीं गोरा नहीं काला, तू तो ज्ञानानंदमयी परमात्मा, एकदम सब समय में ज्ञान की रेलम छेल चल रही है। एक समय ऐसा नहीं चलता कि जानना 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 बंद हुए। सब समय जब लक्षण की प्रसिद्धि है तो वस्तु है तो उसका लक्षण है। इसका मतलब जानना जहाँ है वहां पूरा ज्ञान परमात्मा में हूँ। ये जाननहार भगवान आत्मा में हूँ। જાણનાર જણાય છે, ખરેખર પર જણાતો નથી। सब समय ये जानने की पर्याय जाननहार में से आ रही है। तो ये जाननहार है तो पर्याय उत्पन्न हुई ना। आहा, ये मोह राग द्वेष आदि भाव मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये आत्मा की पर्याय से तो उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो जिसके जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न है, इसलिए वो भाव जड़ के ही है, मेरे तो नहीं है भैया। जैसे लड़की की जात बदल जाती है तो उसकी जो संतान होती है उसकी कहलाती है ना। पीहर की गोत्र की वो संतान नहीं कहलाती है। जैसे आजकल तो सिस्टम चल गया है ना कि कहीं भी शादी कर लेती है लड़कियां। तो जैसे यहाँ से कोई मुस्लिम की शादी कर दी तो उसका उसका अब जात वैसा हो जाता है। बताओ, जन्मे कहाँ और शादी कहाँ कर ली, तो कहाँ चला गया? मध्य मार्स मधुरा वाले के पास चला गया।
तो वो भैया ऐसा शोभा थोड़ी देता है। हा हा हा, अपने घर की संतान अपने कुल का नाम रोशन करे तो अपनी संतान है, नहीं करे तो बताओ। ऐसा अगर कोई लड़की कर लेती है तो क्या करते हैं कि बोला आपके घर में तो जन्मी है, लेकिन वो क्या करती है कि हमारे घर से अब कोई संबंध नहीं है उसका। हमारे घर से अब कोई संबंध नहीं है उनका, कि बोला आपके घर में ही जन्मी ना। बोले जब भी तो हमें कहना पड़ा ना, है कि भाई ये हमारी आज्ञा के विपरीत चल के वहां चली गई, तो अब उसका उधर से उनकी जो संतान होती है उसकी कही जाती है। तो ऐसे मोह राग देश आदि जो उत्पन्न होते हैं वो पुद्गल के आश्रय से, पर के आश्रय से, जड़ के आश्रय से होते हैं, इसलिए वो मेरे नहीं है। आहा, मेरा तो एक आत्म रूप दूसरा ना कोई, बस एक आत्मा का स्वरूप जानन जानन ज्ञानानंद स्वभाव है। ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा, बस ये मैं हूँ। विचार करो कि मतलब जिनवाणी में इतने अपेक्षा से कथन कहे हैं, तो उसको समझना तो चाहिए ना कि उसको जड़ का क्यों कहा है, कि अरे तेरे छुड़ाने के लिए कहा है। तू अगर तेरे को बोलेगा, अभी किसी को गुस्से से कहा कि तू जड़ बुद्धि है क्या, तू गधा है क्या, तू समझता नहीं क्या, तो उसको चोट लगती है ना। चोट लगती है कि अरे मुझे ऐसा विचार कोटि में चढ़ता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा। तो क्यों कहा, तो उसको समझ में आता है कि मैं हूं तो वही है और काम कर रहा हूँ ऐसा। तो वैसे ही भैया तू है तो चैतन्य स्वाभाविक, तू है तो सिद्धों की जाति का, तू है तो परमात्मा स्वरूप, और तू अपने को मोह राग द्वेष उत्पन्न करके जड़ मानता है तुमको। देह में एकत्व ममत्व करके जड़ जैसा कार्य करता है। मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं, जो अपने को देह माना, देह के साथ संबंध जोड़ा, और उसके बाद पूरा कुटुंब परिवार इकट्ठा कर लिया। फिर आज इसके ये हो गया, आज उसके ये हो गया, आज इसका फोन आया है, आज ये सुआ हो गया, आज ये सूतक हो गया। सब क्या है ये? हम्म? एक चैतन्य भगवान आत्मा, उसका इतना बड़ा कुटुंब है, अनंत 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 गुण वाला है। इतना बड़ा कुटुंब अपना है, तो अपने को ज्ञायक परमात्मा देख तो पूरा का पूरा आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा अनुभव में आएगा। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, आहा, अनंत वैभव वाला, अनंत सुख से लबालब भरा हुआ है, ज्ञान रस से भरा हुआ पूरा का पूरा ये चैतन्य परमात्मा, जो अपने को इस रूप नहीं मान के ये जड़ पुद्गल शरीर रूप जो मुर्दा है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें जाननपना नहीं है, जिसमें कोई संशेषण नहीं है। स्पर्श रस गंध रूप परिणमन तो है, लेकिन जो जानना देखना जो होता है, जो विचार करना, जो निर्णय करना, जो सुख दुख का वेदन नहीं है इसमें, है? सुख दुख का वेदन जीव अपनी मान्यता से करता है, अपनत्व ममत्व करके सुख दुख का वेदन करता है। नहीं तो कोई जड़ में थोड़ी है सुख दुख का वेदन। शरीर में सुख दुख का वेदन नहीं है। शरीर में कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें उसको थोड़ी सुख दुख होता है, अपना मान के सुख दुख होता है। ओहो, कैसी कैसी मतलब विडंबना है कि जानना स्वयं में, विचार स्वयं में, निर्णय स्वयं ले सकता है, सब स्वयं ले सकता है, और खुद स्वयं जानने देखने वाला अपने को पुद्गल मान के बैठ गया है, जिसमें जड़ में ज्ञान है ही नहीं, जिसमें विचार भी नहीं है। बोलो, ऐसा विचारवान जीव, ऐसा चैतन्यमय परमात्मा जो अपना ज्ञानानंद स्वभावी है, वो अपने को इस रूप माने, तो ये जीव के भाव है न? ज्ञान दर्शन आनंद सुख आदि जीव के भाव है, ये राग देश मोह जीव की अवस्था नहीं है। हाँ, ओहो, अवस्थातीत परमात्मा, आहा, एक रूप रहने वाला शुद्धात्मा भगवान सरीका, एकदम ऐसा का ऐसा टिका टिकाया परमात्मा, अपने चैतन्य किले में सुरक्षित ये भगवान 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 रूप रहा हुआ शाश्वत परमात्मा। बस ये मैं हूँ, इधर में पना आवे तो इसके सारे भाव चेतनमय 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 ज्ञान में भाव हुए। और एक बस घड़ा उल्टा रखा कि मैं शरीर हूँ। तो उसका सारा, बोलो, शरीर मानते ही शरीर की तरफ इतना झुकाव, इतना झुकाव कि सुबह से लेके बेड टी चाहिए, उसके बाद में ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर पेपर पढ़ना, फिर जगत की न्यूज सुनना, फिर यहाँ तूफान आ गया, यहाँ ये आ गया। भैया क्या करना है तुझे? सुबह उठ के एक घोलन, एक चिंतन, एक मनन,
कि शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा नहीं होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। बस मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गायक परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो शुरुआत, जिसकी सुबह पहले ये शुरुआत हुए, उसके दिन भर ये डोज चलता रहता है? प्रक्रिया होते हुए भी अपने को छांटता रहता है। छट गया ना, एक बार छट गया कि जब पता चला कि मैं तो मात्र जानन लेखन वाले चैतन्य सत्ता मेरी है, जड़ सत्ता मेरी है ही नहीं। तो जड़ का परिणाम अपना मानेगा ही नहीं। मानेगा तो ये जो पूर्व कर्म के उदय से, जो असाता कर्म के उदय से भूख लगती है, तो ये सहन नहीं होती है। जब ठाकने तो सहन नहीं होती, तो खाने की इच्छा होती है। तो किसके लक्ष्य से हुई है भूख? असाता वेदनी कहाँ है कि जीव में थोड़ी है। जीव में तो जानना देखना है। तो जिसके लक्ष्य से हुई तो भूख लगी, भूख लगी तो मुझे भूख लगी, खाना दो, फिर अच्छा दो, फिर वैरायटी दो। ये लाया कहाँ से तुम? भाई संयोग में दे है तो उसको सात्विक, जितना साधना के अर्थ जितना होए उतना देते। लेकिन ये लाया कहाँ से? सुबह से लेके रात तक अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, शरीर की स्वस्थता चाहिए, फिर इसको खिलाने पिलाने के लिए बादाम बादाम चाहिए, दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए। मतलब लक्ष्य जहां जहां क्या, जितने तेरे सारे भाव जड़मय हुए, और लक्ष्य एक भगवान आत्मा मैं हूँ, तो सारे भाव ज्ञान में होंगे, सारे भाव ज्ञान में। आनंदमयी, आहा हा चेतन हूँ, चेतन, जड़ नहीं हूँ, प्रभु हूँ, प्रभु, पामर नहीं हूँ, ज्ञान और आनंद से लबालब भरा हूँ, राग देश मोह वाला मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। आहा, देखो वास्तव में ऐसा हूँ, वास्तव में ऐसा हूँ। तूने गलती से ऐसा मान लिया है तो तू तेरी मान्यता में छोड़ दे, हुआ तो ऐसा नहीं है। आहा हा, अपने को जड़ माना तो तुम्हारा जो बंध बंधा, तो उसमें वापस देह मिलेगी। तो देह मिलेगी तो फिर वो देह पिंजरे के अंदर जाना पड़ेगा तुझे। अरे ये आजाद पक्षी, अशरीरी भगवान आत्मा है, राग द्वेष मोह से त्रिकाल रहित एक परम पारणमय भाव रूप ध्रुव गायक अखंड, ऐसा भगवान आत्मा, इसको शरीर के साथ रहना पड़े। ये तो महाशर्मिंदगी वाली बात है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा व्यक्तिगत शरीर मिले तो कोई अच्छी बात है? नहीं नहीं, देखो सिद्ध भगवान अशरीरी विराजमान है। देखो अरंत भगवान शरीर सहित बैठे हैं तो भी कोई लेना देना नहीं, उपयोग केली कर रहा है, अंदर आनंद। तो वैसे ही भैया मैं भी अशरीरी हूँ, मैं भी ज्ञान शरीरी हूँ। ये शरीर तो भिन्न पुद्गल का बना हुआ है ना। तो पुद्गल का बना है तो ये पुद्गल में है, मेरे में थोड़ी है। मैं तो चैतन्यमयी परमात्मा हूँ सुख सागर से बना हुआ। आहा हा, ये मोह राग देश आदि ऐसे भाव है। देखो कि जैसे कहीं अपन गए थे, हैं, कहीं अपन गए और वहां बरसात आ गई। बरसात आ गई तो अपन तो अच्छे कपड़े पहन के गए थे, और लेकिन बरसात आ गई और हम चल के आ रहे थे तो किसी गाड़ी ने छींटे उछाल दिए। छींटे उछाल दिए तो पूरा कीचड़ कीचड़ कपड़े पे, मुंह पे, सब जगह उछल गया। तो अभी अभी ये बोले अरे गंदा, अरे गंदा, अरे कीचड़ वाला, अरे ये। तो अपन क्या ऐसा मानेंगे अपने को? जानते हैं कि अरे उस गाड़ी ने छींटा उछाला है तो ये ऊपर ऊपर छींटे पड़े हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है, मैं गंदा नहीं हूँ। आके घर में क्या करेंगे कि साड़ी उतार के धो लेंगे, जहां जहां लगा वहां निकाल लेंगे। लेकिन मैं थोड़ी हो गया ये किसने अभी क्या बोले अपन की गंदा होके गया था तू? चिन्नाना, मैं तो एकदम साफ स्वच्छ हूँ, था, रहूंगा। ये बाहर से आए हुए छींटे हैं, कचरा है। तो बोला हुआ क्यों? कि बाहर गया था ना, इसलिए हुआ। घर में बैठा तो नहीं होता। वैसे ही भैया तू बाहर झांकता है तो उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी उस काल में भी जो मोह राग देश आदि होते हैं वो बाहर बाहर है, वहां के लक्ष्य हुए हैं, मेरे घर में नहीं है, मैं वैसा नहीं हूँ। ऐसा जब खबर पड़ती है
तो उपयोग स्वभाव सन्मुख होके आनंद कर लेता है बस। मैं नहीं हूँ ऐसा, मेरे में नहीं हुआ है। ये जो बाहर का जो आया है मोह राग द्वेष, परलक्षी भाव है, मेरा तो नहीं है। तो क्या बोलेगा कि परलक्षी भाव है, तो स्वभाव लक्ष्य कर ले, अपने को ज्ञायक परमात्मा देख के आनंद कर ले। कहाँ रहेगा वो भाव बताओ? जीव में भाव हुए मोह राग द्वेष ये तो सदैव रहने चाहिए, तो कहाँ रहते हैं सदैव? मतलब परिवर्तन अभी भी जैसे चल रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो के वो भाव कहाँ रह रहे हैं? लेकिन ये चैतन्य स्वभाविक परमात्मा तो ये का ही हूं मैं, अनादिकाल से मैं ही हूँ, अन्य रूप नहीं हुआ, जड़ रूप नहीं हुआ, आश्रव रूप नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, कभी होने वाला भी नहीं, हो सकता ही नहीं। अपनी चैतन्य सत्ता को छोड़ के इस रूप कैसे हो सकता है? एक समय की खाली भूल चल रही है, एक समय की है, अनादिकाल से एक एक समय की भूल के कारण में संसार चल रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जब नहीं संभला तो नहीं संभला, लेकिन अब तो देख कि मैं तो आहा, मैं तो प्रभु भगवान परमात्मा हूँ। आहा, ऐसा अपने को देख जान तो सही भाई। कितनी सारी गाथाएं आई है भाई कि आश्रव तत्व को अपना मानता है, और आश्रव तत्व उत्पन्न क्यों हुआ है कि पर में अपनापन करके आश्रव तत्व उत्पन्न होता है। मैं किसी को जिवा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। कहाँ से लाया? किसी की आयु तू दे नहीं सकता, आयु को हर नहीं सकता, किसी के उदय को तू कैसे बदल सकता है? उदय बदलेगा तो उसके परिणामों के निमित्त से बदलेगा, सामने वाले के परिणामों के निमित्त से असाता के साता में संक्रमण हो सकता है, लेकिन परद्रव्य उसमें कुछ नहीं कर सकता। आहा, ये महासिद्धांत है। ये सिद्धांत जब अंतर में आत्मसात हो जाते हैं तो फिर बाहर में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज में लग जाते हैं, एकदम सहज में लग जाते हैं। एक बच्चा पढ़ाई करता है, उसके सब्जेक्ट 8 होते हैं, है ना, 8 सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है, लेकिन जिस समय जो सब्जेक्ट चलता है वो किताब निकाल लेता है वो। सारी बुक अंदर है, बच्चा एक ही है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको सब ख्याल में है तो निकाल लेता है। तो जिस समय में जो प्रक्रिया होती है उसका ज्ञान तो बरतता है, लेकिन ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा तो मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे। मैं एक हूँ तो शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, रूपी नहीं हूँ मैं। रूपी नहीं हूँ, देह वाला नहीं हूँ मैं। आहा हा, बोला देह के अंदर बैठा है, बोला मैं मेरे में हूँ, देह देह में है, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है, दोनों न्यारे न्यारे, दोनों के लक्षण है। तो मैं तो ज्ञानमय हूँ, मैं तो ज्ञानानंदमय हूँ। बोलो ज्ञानानंदमय जब लिखा है तो बोले हमें आनंद तो आता ही नहीं है। अरे पर तू अपने को परमात्मा रूप देख तो आनंद आएगा ना, आएगा क्यों नहीं? आएगा, हर्ष का पारावार नहीं रहेगा। ओ, किसी काम की आपको कठिनाई लग रही थी, वो काम एक समय में चुटकी में हो जाए तो आप क्या सोचते कि अरे हम झूठी दुखी हो रहे थे, झूठी विकल्प हो रहे थे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, और देखो वैसे जैसे एक सेकंड में हो गया। तो कैसा लगता है? तो वैसे अरे कैसे संसार का हुआ होगा, कैसा संसार का हुआ होगा, जब पता चला कि मेरे में संसार है ही नहीं। अब तो जो जहाँ संसार नहीं है वहां अपनापन करके देख, उपयोग लगा अपना, तो होएंगे ही नहीं ये संसार उत्पन्न होने का जो भाव है, रागादिक भाव होएंगे ही नहीं। तो कितना है कि एक समय का काम है, बोलो, एक समय की कमाई अनंत काल खाई। हाँ 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 हाँ, एक चैतन्य परमात्मा अपने को अनुभव करते ही संसार सलट गया बस। पासा पलट गया, स्वभाव सन्मुख ये चैतन्य नाचने लगा। हा हा हा, मैं परमानंद स्वभावी हूँ, बस परम आनंदमय स्वभाव वाला मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये मोह मेरा कुछ नहीं, ये मोह तो गलती से हो जाता है। बच्चा कोई कार्य करके आता है तो उसको बोलता है क्यों किया, तो बोले गलती से हो गया, मैंने नहीं किया।
मैंने नहीं किया, गलती से हो गया है। तो गलती हुई है तो एक बार होएगी ना, गलती थोड़ी बार बार होएगी। मैंने किया, तूने किया तो भाई कर्तव्य बुद्धि की सजा तो तुझे मिलेगी। और जब पता है कि हो गया है, गलती मान के बोलता हो गया, कि हुआ तो मेरे से है लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है, तो उसको माफ कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, आगे से मत करना। तो ये जीव मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न जहाँ होता है, वहाँ वो बोलता है कि पर सन्मुख परिणाम से हुआ है, तो इसलिए स्वभाव सन्मुख से नहीं होता है, तो अपने को ज्ञाता दृष्टा मान ले तो नहीं होगा। ये भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, और इसकी उत्पत्ति मूलभूत आत्मा में से नहीं होती। मूलभूत आत्मा में से नहीं होती का क्या मतलब है? बोला आत्मा की अवस्था में होती है, ये भी लिया। तो बोला ये ज्ञायक भगवान आत्मा त्रिकाल अखंड शुद्ध पूर्णानंद का नाथ, ये मैं हूँ, ये मूलभूत आत्मा है, तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ से उत्पत्ति कैसे होगी भैया? हा हा, यहाँ तो अंदर जो भरा है वही आएगा। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरी हो, अंतर से वे भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंदर में। जब मैंने देखा तुमसे, तुम्हें भगवान दिखा। जब देखा तो दिखा, नहीं देखा तो नहीं दिखा। बोल, हूँ तो सही, हूँ तो सही, नहीं देखता है तो नहीं दिखता है। देखो आप शांति से बैठे थे और कोई आके आपको ऐसे चुमटी चुमटी काटी हाथ में ना, हाथ में ऐसे चुमटी काटी, तो चुमटी काटी, तो अब यहाँ दो द्रव्य है, पुद्गल भी है, जीव भी है। अब यहाँ लक्षण जीव का जानना है और पुद्गल का स्पर्श रसगंध वाला है। तो पुद्गल में तो सुख दुख का वेदन करने की शक्ति नहीं है, और जीव में सुख दुख रूप वेदन करने की शक्ति नहीं है, जानने तक की शक्ति है उसमें तो है। तो अब जो ये प्रक्रिया हुई, तो ये बोलता है कि मेरे चिमटी काटी, मेरे दर्द हो गया है, जबकि ये तो देह है, देह में तो जानने की शक्ति नहीं थी, और जीव जो मात्र जान रहा था। तो यहाँ जो जीव था वो तो जाना है ना उसने, कि क्या जानना है कि ये जानन स्वभावी भगवान आत्मा में हूं या हाजरे हजूर हूं। तो अभी यहाँ दुख क्यों हुआ? दुख हुआ, सामने वाले पे गुस्सा आया, तुम्हें तमीज नहीं है क्या, समझता नहीं है क्या, ऐसे क्यों किया, हम शांति से बैठे थे। पर भाई किस पे हुआ, कहाँ हुआ? अभी दो द्रव्य न्यारा न्यारा था, जहां इसने चुमटी काटी वो तो देह में तो ज्ञान था ही नहीं, उसमें तो दर्द भी नहीं था। ये जानने वाले ने अपने को देह माना, तो उसने दुख सुख का वेदन किया। और फिर पर पे लक्ष्य गया, पर पे लक्ष्य गया तो उस पे चिल्ला चिल्ली किए, उसको कारण माना। जबकि हुआ क्या है कि तत्समय की योग्यता में परिणमन हुआ है, लेकिन पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ है। मैंने तो मात्र जाना था, तो जाना तो जाननहार परमात्मा मैं हूँ, इधर लक्ष्य आते थे ये राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। लेकिन देह में एकत्व ममत्व करके बैठा है ना, कि मेरे ही हुआ है, मेरे ही किया है, मुझे ही बोला है। तो उसका लक्ष्य कहाँ गया? पहले अपने को देह माना, फिर लक्ष्य पर द्रव्य पे गया है कि मुझे बोल दिया, तो ये मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए हैं। और जबकि इसी समय ये जानने देखने वाला भगवान आत्मा हाजरे हजूर विद्यमान, बस ये मुझे पता चला, इसका मतलब ये जाननहार मैं हूँ। तो ये जाननहार में तो कुछ हुआ नहीं, इस समय में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मोह राग द्वेष उत्पन्न कैसे नहीं हुए? कि भाई स्वयं पे लक्ष्य कर, स्वयं में अपनापन कर, अपने को ज्ञायक परमात्मा देख। ये बोला मूल स्वभाव में नहीं है। क्या कहा? देखो क्या कहा, कि वह भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, और उसकी उत्पत्ति मूलभूत आत्मा में से नहीं होती, इसलिए उसे जड़ का कहा है। लॉजिक न्याय से बात सिद्ध की है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभाव है? मूल स्वभाव मतलब ये ध्रुव स्वभाव, एक रूप भाव, पूर्णानंद का नाथ ये परमात्मा है। ये यहाँ तो ये सब है नहीं, परिणमन ही नहीं है।
तो बोले मूलभूत स्वभाव में से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए उसे जिसके लक्ष्य से उत्पत्ति हुई है इसलिए उसको जड़ का भाव कहा है, मेरा भाव नहीं है। आहा, ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा में से जड़ कैसे निकले? ओ चीनी में से खट्टास निकाल के तो दिखाओ आप, कुछ भी करके। कितने भी जोरदार आप न्यू टेक्निक की फैक्ट्री लगाओ, एकदम अमेरिका से मंगा के चलो लगाओ, और उसके अंदर से आप चीनी बनाने की फैक्ट्री, और आपने अगर और कुछ डाल दिया उसके अंदर तो वो चीनी थोड़ी बन के आएगी, नहीं बन के आएगी। अरे ये जो गन्ना गन्ना डालो उसके अंदर तो उसके अंदर से जो रस निकलता है वो मीठा निकलता है, उसकी चीनी बनती है। तो चीनी में से तो चीनी नहीं निकलेगी, दूसरा कुछ मिठास 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 ही निकलेगा, दूसरा कुछ निकल ही नहीं सकता। वैसे अनंत वैभवमान ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा है, उसमें से आनंद सुख शांति ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण जो भरे हुए हैं उनके परिणाम में यही निकलेगा। मोह राग द्वेष आदि क्यों निकलेंगे? स्वयं को पता ही चलता है। यहाँ से सुबह मंदिर गए तो मंदिर में जब प्रभु को देखने के भाव हुए तो ये परलक्षी भाव है, तो ये आश्रव तत्व शुभ भाव होंगे। और जब वहां से पलट के ये जो ज्ञान स्वभावी परमात्मा, ये ज्ञान से मुझे खबर पड़ रही है, जानना ज्ञान में हो रहा है, पलट के जब अपने को ज्ञानानंद स्वभावी देखने लगता है तो ये भाव जो बंद भाव थे वो भाव पलट के स्वभावभूत भाव हो जाते हैं। परिणाम तो था ही है, उत्पाद वे तो था ही है, स्वभाव था ही साथ में। अब ये स्वभाव भूत परिणाम नहीं होने के कारण में, आत्मा के लक्ष्य भूत परिणाम नहीं होने के कारण में, अपने को आत्मा रूप वेदन नहीं करके जानने के भाव में ये जैसा आपने जाना माना वैसे परिणाम हुए। तो इसका मतलब कि एक समय के परिणाम में तेरा जो जैसी मान्यता पड़ी है वैसा परिणाम हो जाता है, लेकिन मूल स्वभाव में तो नहीं है, मूल स्वभाव में तो नहीं है। ओहो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं। शरीर के ऊपर कोई बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी कोई देह को थोड़ी काट देना है? बाहर बाहर में हुई है और डॉक्टर उसका इलाज कर देता है, बीमारी ठीक हो जाती है। देह में ही पूरी घुस जाती है तो फिर कैसे होगा बताओ? तो एक भगवान आत्मा एकदम ज्ञानानंद स्वभावी सुरक्षित परमात्मा, बस ये मैं हूँ। तो अब ये इस रूप में हूँ ऐसा मान के उपयोग काम करे तो आत्मा में जो आनंद सुख भरा हुआ है वो लहलाएगा है। और ऐसा नहीं मान के और अपने को देह रूप जड़ रूप मानता है तो उन भावों को जड़ता कहा जाता है। समझे ना? ऐसा बहुत बढ़िया दृष्टांत आया हुआ है एक, कि जैसे ऊपर ऊपर टंकी लगी हुई है, सब बिल्डिंग में टंकी होती है ना ऊपर, उस टंकी से सारे फ्लैटों में जल सप्लाई होता है। वो टंकी भर देते हैं कॉरपोरेशन के पानी से और फिर उसमें जल सप्लाई होता है। तो पानी तो एक ही है टंकी में है, तो उसके बाद अपने अपने प्लेट में 5 नल लगी हुई है? तो उसमें किचन की अलग है, बाथरूम की अलग है, टॉयलेट की अलग है ना, सब अलग अलग है। तो अभी बताओ जो टॉयलेट का के नल में पानी आता है उसको अशुद्ध कहते हैं, किचन की नल में पानी आता है उसको शुद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? टंकी तो एक में से ही आ रहा है, पानी तो वही आ रहा है, पानी तो वो ही आ रहा है। लेकिन ये टॉयलेट वाला क्यों गंदा कहा जाता है? कि उसने संगति खराब कर ली है। वो जहां लगी हुई है वहां से उसकी संगति ऐसी है तो उस पानी को अशुद्ध कहा जाता है। उस पानी के हाथ से अपन किचन में नहीं लगा सकते। किचन में लगाने के लिए साबुन से हाथ धोने के बाद किचन के पानी से हाथ धोना पड़ता है, तब अपन किचन में हाथ लगाते हैं। तो अशुद्ध क्यों कहलाया? कि पानी तो एक ही टंकी का था। वैसे ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है, ज्ञान तो स्वभाव का ही अंश है। वो ज्ञान अपने को अज्ञान रूप परिणमन होके देह रूप मानता है, अन्य अन्य रूप मानता है, तो ये अशुद्ध परिणाम है ना। और वो अगर अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा मानेगा तो ये शुद्ध परिणाम है। ये तो आते तो अंदर से ही है, आते तो अंदर से ही है। ज्ञान शुद्धात्मा का ही लक्षण है, ज्ञान आत्मा का ही लक्षण है। लेकिन ये अज्ञान रूप परिणमन करके अपने को देह और ऐसे
मतलब रिश्ते जोड़ जोड़ के अपने को देखता, अनेक रूप देखता है, तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, ये ज्ञान अज्ञान नाम पाता है। पर के लक्ष्य से जो भाव होते हैं वो राग देश मोह आदि पर भाव है, ये मेरे भाव नहीं है। और यही ज्ञान अपने आत्मा रूप अनुभव करके अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा वेदन करता है। तो ये यहाँ का आश्रय लेवे तो ये शुद्ध भाव है, पर का आश्रय लेवे तो अशुद्ध भाव है। जैसे टंकी का पानी किचन का में लगाया तो शुद्ध जल है, और जो बाहर बाथरूम वगैरह में है तो अशुद्ध जल है। क्यों? जल तो एक ही टंकी में से आ रहा है, जल तो एक ही टंकी में से आ रहा है, लेकिन संसर्ग के कारण शुद्ध अशुद्ध बन जाता है। वैसे ही ज्ञान और आनंद का दरिया भगवान आत्मा, ये ज्ञान आता तो यहाँ से है, परिणाम होते तो यहाँ से हैं, लेकिन ये ज्ञान अपने को ज्ञायक रूप वेदन करे तो ये शुद्ध भाव है, अपने को देह रूप या अन्य रूप करे तो ये अशुद्ध भाव है। बोल, भाव शुद्ध और अशुद्ध क्यों? ये पर्याय तो आत्मा में से आत्मा की है, और ज्ञान आत्मा का लक्षण है। राग देश मोह आत्मा का लक्षण नहीं है। राग देश मोह तो पर के आश्रय से हुए परिणाम, एक समय के परिणाम है, वो मेरी अवस्था नहीं है, वो जड़ की अवस्था है। बोलो जड़ की अवस्था है तो बोले जड़ में हुई है क्या? कि बोले जड़ में ही हुई है, क्योंकि जो चेतना की प्रसिद्धि नहीं करते वो भाव जड़ ही है। जो कोई मनुष्य हो और ये मनुष्यपना से नहीं तिर्यंच जैसे काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं या तो तिर्यंच गति से आया है या तिर्यंच गति में जाने वाला है। अभी वर्तमान में मनुष्य होते हुए भी वैसे काम कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं, ये जानवर है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वैसे भैया जो भगवान आत्मा में हूँ, ए भगवान आत्मा में हूँ, ऐसे जो परिणाम होते हैं वो ज्ञान लक्षण से पकड़ के सीधे ज्ञाय के पास आवे तो परिणाम शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ये मोक्ष मार्ग साधते हैं परिणाम। और जो परिणाम अपने को परमात्मा नहीं मान के अपने को देह रूप अन्य रूप मानते हैं तो परिणाम जिसके लक्ष्य से हुए उसके है, मेरे तो नहीं। मेरा तो भाई ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना 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 जानना, कि क्या जानना है? कि जाननार परमात्मा में हूँ। तो जाननार परमात्मा में अखंड अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा में, अनंत गुण। सोचो बचारो कि अनंत गुण मेरे में। बोलो एक राग इतना सा उत्पन्न हो जाए तो हाय हाय, मैं रागी, मैं दुखी, मैं संसारी, मैं, अरे एक चारित्र गुण की पर्याय में एक समय में राग हुआ तो तूने इतना हावी कर लिया। और इसके साथ अनंत गुण में ये परमात्मा यूं का यूं ऐसा सुरक्षित यहाँ देखता ही नहीं है। अरे राग देश तो जीव में है ना, राग देश तो जीव में, अरे जीव में अनंत गुण भरे हुए हैं। चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में एक समय के लिए जो हुए हैं उसमें अपने आत्मा को तूने विकारी मान लिया, पूरा दोषी मान लिया। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, शुद्ध स्वभावी आत्मा, ऐसा परम परमात्मा में कैसे हो सकता हूँ अशुद्ध? बताओ। नहीं हुआ, बस दृष्टि बदलने का बात है, दृष्टि बदलते ही पूरी सृष्टि बदल जाती है। देखने का एंगल है, देखने का सोचने का तरीका है, आप किस तरह से सोचते हैं। आप उधर की जहाँ विकार है वहीं वहीं देख के रोते रहते हो, तो उसके साथ में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, उसको देख के आनंदित क्यों नहीं करते हो? बताओ। एक दृष्टांत आता है ना, ये हाथ है ना, हाथ, तो अभी किसी का ना, कोई किसी का शरीर का रंग काला होता है, किसी का अच्छा गोरा होता है। तो अब जो काला होता है वो गोरे को देख के बोलता है काला 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 काला, ऐसा ऐसा इसको लगता रहता है। तो उसको कहते हैं कि भाई तुम गोरे को देख के अपने को काला क्यों मानता है? तेरे पास में ये हाथ है ना, उसमें एक हथेली है और एक पीछे का हिस्सा है। तब जो काला होगा उसका पीछे का हिस्सा, चमड़ी तो काला होगा, लेकिन ये किसी का काला नहीं होता। हथेली, हथेली किसी का काला नहीं होता। तो बोले तेरे पास ही दोनों पार्ट है ना, तो तू इधर देख के खुश क्यों नहीं होता? इधर देख के मतलब दूसरों को देख के अपने को काला देखता है, तो तेरे पास ही है ना, ये देखो इधर गोरा है, तो तू गोरा देख के खुश क्यों नहीं होता है? तू सुखी क्यों नहीं होता है? वैसे ही शुद्धात्मा भगवान आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध 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 आनंद सुख से लबालब भरा हुआ, तू अपने को ही परमात्मा वेदन करके सुखी क्यों नहीं होता? राग देश मोह को देख के दुखी दुखी क्यों हो रहा है?
ये शरीर चमड़ी को देख के अपनापन करके दुखी क्यों हो रहा है तो ज्ञानानंद स्वभावी, है तो पूर्णानंद स्वभावी, हूँ तो आनंद आनंदमयी। तो हुंकारा यहाँ भरना अब अपने ही हाथ की बात है ना। बताओ, दोनों चीज जैसे बाहर की चमड़ी काली है और यहाँ हथेली सबकी गोरी रहती है, हथेली तो किसी की काली नहीं होती है। तो इधर देखना अपने ही हाथ की बात है ना, इधर देख के खुश होए कि इधर देख के दुखी होए। वैसे ही वर्तमान अवस्था में मान लो ज्ञान है और ज्ञान गुण की पर्याय जानना है, और चारित्र गुण की पर्याय में मान लो मोह आदेश उत्पन्न हुआ है। तो अब अपने हाथ की बात है ना कि अपने ज्ञान की तरफ देख के ज्ञायक की तरफ आ जा कि मैं तो सदा शुद्ध हूँ, मैं तो सदा पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद कंद हूँ, एक रूप रहने वाला हूँ, अखंड हूँ, खंड खंड रूप हुआ नहीं, राग देश मोह रूप हुआ नहीं। अब ये देखने का अपना तरीका है, तो इधर देखे तो अभी सुखी होके तुम्हारे राग देश का अभाव हो जावे, और उधर देखे तो अपने राग देश रूप वेदन करता रहता है, आगे संसार बढ़ाता रहता है। वस्तु स्वरूप में नहीं है ये कहना है यहाँ, तो वस्तु स्वरूप में नहीं है। तो बोले मूलभूत आत्मा में नहीं होती, इसलिए वह जड़ के मोह राग देश आदि भाव जड़ के हैं। परम समता सुखासन पर मैं चेतन को बिठाऊंगा, सदा कर भक्ति निज पद की, सुखी गुणमय बनाऊंगा। बहुत ढूंढा नहीं पाया, कोई जो पर न मिल निज सा, यह पर आशा निपट भोली, इसे दिल से हटाऊंगा। परम समता सुखासन पे मैं चेतन को बिठाऊंगा, कर्म के बंधनों को जो महादृढ़ कर महाभारी, उन्हीं की रस्सियां एकदम शिथिल हल्की कराऊंगा। हर्ष अरु शोक बहु तेरी, किया पर में उलझेरा, हुई तृप्ति न कुछ निज की, उसी सब को बुलाऊंगा। जो है स्वाधीन सुख सागर, न यहाँ है कष्ट खारीपन, परम अनुभव सुअमृत पी, तृषा चिर की मिटाऊंगा। अकथ आनंद को पाकर, सभी दुविधा मिटा शम हर, मैं भव के जाल को तज कर, शिव श्री धाम पाऊंगा। मैं भव के जाल को तज कर, शिव श्री धाम पाऊंगा। परम समता सुखासन पर मैं चेतन को बिठाऊंगा, सदा कर भक्ति निज पद की, सुखी गुणमय बनाऊंगा। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।
राधेश्याम वाणी माता की जय हो। राम जैन धर्म की जय। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो।